सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर, जिसमें कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले क्या किए थे, जो तुम्हारा ग्राफ है, दो ग्राफ को हम लोग कंसिडर किए थे, और उसी दो ग्राफ से फिर क्या किए थे हम लोग, कॉन्टिन्यूटी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश किए थे, है ना। तो उसी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग देखे थे कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन, उसमें क्या था कि इफ वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर, देन it is a continuous function, and if we can't draw the graph by lifting the pen from the paper, then it is a discontinuous function, and at the points where we have to lift out the pen are called the points of discontinuity. That points are called that the points of discontinuity. ठीक है, तो फिर आज हम लोग उसी जो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसी को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैंने कहा था पहले से कि वो जो है एक डेफिनेशन है, लेकिन सभी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके उसको फिर से तुम्हारे उसमें कंटिन्यूटी चेक करना, इट्स ए लेंथी प्रोसेस। सो वी हैव टू डिराइव ए मैथमेटिकल फार्मूला, और वो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले उस फार्मूला को लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग दो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। लेट f of x be a function continuous at x equal to a if the left hand limit of the function equal to right hand limit of the function equal to the value of the function at that point. The value of the function at that point is called as, and if all are equal, then the function is continuous at x equal to a. Okay, let fx be function continuous at x equal to a if the left hand limit equal to right hand limit equal to f of a. That is limit x tends to, कौन से पॉइंट में हम लोग चेक कर रहे हैं, a पॉइंट में, लिमिट x tends to a माइनस fx इक्वल टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू f ऑफ a, देन द फंक्शन इज सेड टू बी continuous. Okay, fx be a function continuous at x equal to a if the left hand limit, the right hand limit, and at the point the value of the functions are equal. Okay, the limit x tends to x minus a, x tends to a minus fx, this is our left hand limit. Limit x tends to a plus fx, this is our right hand limit, and f of a is the value of the function at a. Okay, if all these things are equal, then the function is continuous.
तो हम लोग क्या किए थे पिछले क्लास में, जो एग्जाम्पल किए थे उसमें मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर जो है वो कॉन्टिन्यूस है, और फिर मैंने कहा था कि जो हमारा जो फंक्शन जो है वो क्या था, और एक हम लोग लिए थे वो जो बस वाला प्रॉब्लम, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे उसी दो एग्जाम्पल को लेके कि कॉन्टिन्यूस है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कैसे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और अगर कॉन्टिन्यूस अगर नहीं है जो सेकंड में, वो कौन कौन से पॉइंट में डिसकंटिन्यूस हो रहा है, और ये जो फॉर्मूला जो है वो हमारा कैसे उसमें एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो ग्राफ था वो कैसा था, इस टाइप का ग्राफ था, ऐसे यू शेप में, है कि नहीं। इसमें मैंने कहा था कि सभी पॉइंट में वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पेन ड्रॉ करने के लिए कहीं भी उठाना नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो फिर देखेंगे इसमें हम लोग कि कोई भी एक पॉइंट में चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। सपोज ये 0, ये सपोज 1, ये सपोज 2, सपोज -1 -2। हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 पॉइंट को देखते हैं और देखेंगे फिर x इक्वल टू 2 पॉइंट में वो जो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, तो 2 पॉइंट में हम लोग अभी फोकस करते हैं। हम सपोज हम लोग बोल रहा है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2। सपोज हम लोग को x इक्वल टू 2 में उसका जो कॉन्टिन्यूटी है उसको हम लोग को चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, देखो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। क्या होना चाहिए कि 2 पॉइंट में उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज पहले फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, है कि नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब देखो क्या होगा, 2 माइनस एफ एक्स, इसका मतलब जो 2 का लेफ्ट हैंड साइड में, 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन जो क्या है, फंक्शन हर जगह सेम है यहाँ पे, है कि नहीं, फंक्शन जो है हर जगह सेम है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, यहाँ पर कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब क्या होता है देखो, 2 माइनस का मतलब क्या है, मैंने बताया था पहले से क्लास 11 में, है कि नहीं, कि 2 माइनस का मतलब है 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में उसका वैल्यू निकालना, यही है ना। 2 माइनस का मतलब 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में उसका वैल्यू निकालना। दैट मीन्स एट द पॉइंट 2 माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू 0, है ना। 2 माइनस एच, एक पॉजिटिव नंबर, छोटा सा पॉजिटिव नंबर एच उसमें माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 के जस्ट राइट हैंड साइड में 2 में क्या करेंगे, छोटा सा पॉजिटिव नंबर एच ऐड कर देंगे तो जस्ट उसके राइट हैंड साइड में मिल जाएगा 2 प्लस एच। तो 2 माइनस निकालेंगे, दिस इक्वल टू लिमिट पॉइंट क्या होगा, 2 माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू 0। तो हर x की जगह पे कितना पुट होगा, 2 माइनस एच पुट होगा। तो इसमें x है तो इसकी जगह कितना पुट होगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब देखो h की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, तो h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2
माइनस 0 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, है ना। सिमिलरली if we are going to find out the right hand limit, then this is equal to limit x tends to 2 plus fx, this is equal to limit x tends to 0, in place of fx we can put x square, है ना। this is equal to sorry x tends to 2 plus, okay, then limit in place of x we have to put 2 plus h because we have to find out the value of the function at just the right hand side of the point 2. So limit h tends to 0, in place of x we can put 2 plus h whole square. So in place of h if we are putting 0, then we can find out the value of this function h, 2 square equal to 4, okay, and left hand limit, right hand limit, and f of a means f of 2 is equal to f of 2 means fx की जगह पे कितना है x स्क्वायर, तो f of 2 means x की जगह पे कितना पुट होगा, 2 पुट होगा, दैट इज 2 का स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 एंड f of 2, तीनों जो है वो हम लोगों को क्या मिला, सेम मिला, है ना। तो अगर तीनों अगर सेम मिलेगा दैट मीन्स तीनों अगर सेम मिलेगा तो क्या होगा, जो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसमें देखो तीनों सेम मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of a, तो इसमें हम लोग लिखेंगे h द लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू f of 2, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ओके। तो फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 2 की जगह पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो कॉन्टिन्यूअस वाला मिला। सेकेंड वाला जो एग्जांपल था उसमें क्या था, कंटिन्यूटी भी था और डिसकंटिन्यूटी भी था। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जो सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसको लेते हैं, तो एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 क्या होगा, सपोज क्वेश्चन इज चेक the continuity, check the continuity of the function f of x इक्वल टू, क्या था कि पहले 5 किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा था, पहले 5 किलोमीटर के लिए वो ले रहा था 10 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा था, 2 रुपीज वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट पर किलोमीटर में वो क्या कर रहा है, 2 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। सपोज तो क्या है, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, सपोज द कॉस्ट इज 12 रुपीज, तो फेयर इज 12 रुपीज। ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू 7, द कॉस्ट इज 14 रुपीज। सपोज हम लोग इतना दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है, वो बाद में देखेंगे। पहले देखो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। 3 में चेक करना है और 5 में चेक करना है। ग्राफ जो आ रहा था वो कैसा आ रहा था, सपोज ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 5, 6, 7 ऐसा है,
1 2 3 4, तो 5 तक कितना आ रहा था, सेम आ रहा था 10, 0 में वो नहीं आ रहा था, 5 तक सेम आ रहा था। फिर क्या हो रहा था, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ रहा था, 6 तक 12 आ रहा था, 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ रहा था, 14, नहीं ऐसे आ रहा था ना। तो अब क्या होगा देखो, इसमें मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स 3 में पेन उठाना हम लोगों को नहीं पड़ रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो क्या होना चाहिए, 3 में कंटिन्यूअस होना चाहिए। 5 में पेन उठाना पड़ रहा है तो 5 में क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसी एग्जाम्पल को, मतलब ये हम लोग को पहले से पता है ग्राफ से, अभी क्या करेंगे हम लोग, वो जो मैथमेटिकल जो हमारा फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, उसी को हम लोग को यूज करके क्या करना है, इसको चेक करना है अभी 3 और 5 में हो रहा है कि नहीं। ओके, तो पहले चेक करते हैं 3 में, फिर चेक करेंगे हम लोग 5 में। लेकिन ग्राफ के हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और 5 में डिसकॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना। उसको हम लोग अभी चेक करके देखेंगे। तो इसके लिए ग्राफ नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ग्राफ को मैं रफ कर देता हूँ, अभी ग्राफ रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने में मदद आएगा तुम लोगों को। एड एक्स इक्वल टू 3 सपोज, एड एक्स इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, ओके, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना है, इसमें 10 है ना। 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना है, 10 है। तो इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह में हम लोग कितना पुट करेंगे, 10, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 10। लेकिन क्या होगा देखो, इसमें ये जो टर्म है तुम्हारा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। ये जो टर्म है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसमें x का टर्म ही नहीं है। सो इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10। उसमें अगर 10 है ही नहीं, x अगर है ही नहीं, तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू जितना है उतना ही आएगा उसमें, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब क्या है, 3 के जस्ट राइट हैंड साइड में, है ना। 3 के जस्ट राइट हैंड साइड में, 3 के जस्ट राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 3 के जस्ट राइट हैंड साइड में, जस्ट राइट हैंड साइड 0 से 5 तक तो पूरा 10 है, तो 3 के जस्ट राइट हैंड साइड में मतलब 3.1 3.2 उसके आसपास ही फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 10 ही होगा। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो दिस इक्वल टू, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। अब क्या होगा देखो, उसी पॉइंट में हम लोग को निकालना है, दैट मीन्स एफ ऑफ 3 निकालना है। तो एफ ऑफ 3 जो होगा वो कितना होगा, 3 में एट द पॉइंट एट 3 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10 ही आएगा। 3 में भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 आया, राइट हैंड लिमिट 10 आया, और एफ ऑफ 3 भी कितना आया, 10 आया। दैट मीन्स द वैल्यू, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, है ना। सो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 में निकालेंगे, ठीक है। अभी एट x इक्वल टू 5, तो 5 में निकालते हैं।
स्ट्रिंग में तो कंटिन्यूस गया, जैसे कि ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसको मतलब मैथमेटिकली प्रूव भी किया। अब क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 5 देखेंगे। एक्स इक्वल टू 5 में क्या हो रहा है, देखो एट एक्स इक्वल टू 5 पॉइंट में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, x टेंड्स टू 5 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से जब छोटा हो रहा है, 5 से जब छोटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा 5 या 5 से छोटा, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 10। तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका वैल्यू कितना आया, 10। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx is equal to limit x टेंड्स टू 5 प्लस 5 प्लस, ठीक है। 5 प्लस मतलब क्या होगा, 5 से आगे है कि नहीं, 5 से बड़ा है ना, 5 प्लस मतलब x जब 0 से बड़ा 5 या 5 से छोटा हो रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 5 या 5 से छोटा। लेकिन जब क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ जा रहा है, इसमें 12 आ जा रहा है कि नहीं। 5 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जा रहा है, देन इसमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 5 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे कितना आया, 12। तो दिस इक्वल टू कितना आया, 12 आया ना। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 आ चुका है, राइट हैंड लिमिट कितना आया है, 12 आया है। अभी अगर हम लोग f(5) निकालेंगे, दिस इक्वल टू कितना होगा, f(5) इक्वल टू 5 की जगह पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, इक्वल टू है ना इसमें। तो 5 जहाँ पे हो रहा है उसमें कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 5 जहाँ पे हो रहा है उसमें 10 हो रहा है, लेकिन 5 से थोड़ा सा हम लोग आगे जा रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है ना। तो एट x इक्वल टू 5 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10। तो f(5) कितना आया, 10। तो f(5) अगर 10 आया तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ इक्वल हुआ, लेकिन कहाँ पे, राइट हैंड लिमिट के साथ वो इक्वल नहीं हुआ। तो इसमें हम लोग लिखेंगे h लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so the function is not continuous or discontinuous at x equal to 5। तो x equal to 5 पॉइंट में तुम्हारा जो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आज हमने 2 एग्जाम्पल देखा, एक f(x) x² वाला और इस टाइप का एग्जाम्पल। तो तुम्हारे बुक में भी क्या है, इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज 5.1 में, और उसके पहले एक्सरसाइज इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी है और एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है। तो फिर तुम लोग क्या करना है, एग्जाम्पल्स को भी करना, और जो एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चंस है उसको भी करने की कोशिश करना। तो बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, ओके।